तो इस चैनल के माध्यम से आप मैं सभी लोगों को जय गौ माता बोलना चाहूंगा और आपका आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा। और विजय जी से मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि वो आज अपने माता पिताजी के साथ में बैठे हैं, तो उनको कैसा लग रहा है और कुछ बैठने शब्द से कहें अच्छा ही तो लगता है, ज्यादा पर ये अच्छा तो होगा। हमारा नित्य क्रम है, रोज बैठते हैं। अच्छा जी। हाँ, रोज तो शाम को बैठने का, पूरे घर के परिवार के साथ बैठने का ये अपना क्रम है। मेरे पिताजी है शंभू भाई राघव भाई राबड़िया, उसका नाम है जी। और यहाँ का जो खेती का आगे अगल बगल में जितने वृक्ष पौधे लगाए हैं, थोड़ा बहुत खेती का भी पीछे काम है, जहाँ मूंगफली लगी है वो सारा खेती का काम वही संभालते हैं, वही सब देखते हैं। माता जी है मेरे, और जी, ये दोनों मतलब के पूरा जो भी यहाँ का खेती, वृक्ष को पानी पिलाना, नए वृक्ष लगाने, ये सारे काम देखते हैं और इसी घर में हम सब साथ में रहते हैं। जो कि मैं पिछली बार आया था तो माता पिताजी से मिल नहीं पाया था, शायद वो यहाँ पे थे नहीं। हाँ, वो अपना यहाँ नजदीक में गांव है। गांव का नाम क्या है? आरब टिमड़ी तहसील है, जैतपुर तहसील में। जैतपुर। हाँ, तो वहाँ पुराना मकान और खेती वाली है, तो कभी कभी महीने में 2-3 दिन। तो विजय जी के परिवार से मिलके तो मैं काफी ज्यादा प्रसन्न हूँ। और यहाँ पे जो ये अभी सामने मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, ये बाहर की दीवारें हैं। और ये आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी आप भविष्य में या वर्तमान में इस तरह का आपके माइंड में, दिमाग में इस तरह का कंसेप्ट है वैदिक घर बनवाने का, तो इस तरह के वीडियो को देखकर शायद आप लोगों का मन बदल जाए, विचार बदल जाए। और प्रकृति से जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो हम सबके लिए, मानव जाति के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये देखिए, अभी दरवाजा है और इसके साइड में जितने भी डिजाइन में बने हुए हैं, मैं वो बारीकी से आपको ये इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इतनी बारीकी से डिटेल में विजय जी के घर के दरवाजे के बाहर भी काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया गया है। ये देखिए डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। इसको जो हमारे पुराने गांव देहात में बोला करते थे, इसको एक जगह होता था कि कुछ भी आपको छोटी मोटी चीजें रखनी है तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है? दिया भी किया जाता है इसमें। अच्छा जी। हाँ। तो ये इस तरह से इन्होंने बनवाया है। और एक इधर भी देखिए, ये इधर से भी ऐसे है। और ये दरवाजा है, पूरा चिड़िया बनी हुई है, इतना सुंदर। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप वीडियो देखें तो आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जिसका मैं अगर वीडियो में मैंने दिखाया नहीं है तो जवाब नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं ऊपर का जो छत है वो दिखाना चाहता हूं और विजय जी को फिर से मैं वीडियो में लेना चाहूंगा कि ये किस चीज से बना हुआ है। ऊपर का तो मुझे मिट्टी प्रतीत नहीं होता है। आप ऐसा करो, ये लकड़ा होता है, आप थोड़ा इधर की ओर देखो, ये इधर ले लीजिए। हाँ जी। हाँ, अब ये समझ में आ जाएगा। ये जैसे नरिये को मतलब कुछ सपोर्ट चाहिए जी, तो ये सपोर्ट के लिए जो लकड़ी है ना, इसमें जो ये आडी वाली लकड़ी दिखती है ना, बड़ी वाली जी, उस लकड़ी के नीचे सिर्फ एक पट्टी लगी हुई है और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो बगल में है बस उसके नीचे ही पट्टी लगी है। तो ये पट्टी लगाने के बाद बस ये ऐसा दिखने लगता है। तो बारिश के मौसम में कहीं कोई लीकेज का शिकायत नहीं? लीकेज नहीं आता है, पर कभी क्या लकड़ी बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। तो फूलने की वजह से एक जगह पे यहाँ 2 लकड़ी निकली है। वो तो फिर हम फिर से रिपेयर? हाँ, तुरंत नहीं, उसको सिर्फ दबा दो, बारिश कम होने के बाद दबा दो तो वो अपने आप वापस एडजस्ट हो जाती है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे जो है बीच में डिवाइडर सा बनाया गया है मोटी लकड़ी का, जिसपे पंखा लगा हुआ है और सपोर्ट के लिए भी होता है ये। तो ये सारा मैंने बाहर का आपको दिखा दिया है। विजय जी, मैंने आपका एक एक करके पूरे आपके ये हॉल को देखा, आपके दोनों कमरों को देखा, रसोई घर को भी देखा, बाहर का जो वातावरण है, वरांडा है, वो भी मैंने देखा है। और इतना मुझे अच्छा लग रहा है आज कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जा रहा हूँ और लोगों को इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस वैदिक घर के बारे में भी दिखा रहा हूँ, जानकारी प्राप्त करवा रहा हूँ लोगों को। तो मैंने यही समझा है और साझा है कि विजय राबड़िया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गौ भक्त हैं और प्रकृति पर्यावरण से बहुत तन मन से जुड़े हुए हैं। तो आखिरी समय में मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हम किसी लक्ष्य को बना लेते हैं अपने जीवन में कि प्राप्त करना है, और जब प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद हमें महसूस बहुत अच्छा होता है। तो विजय जी को कितना महसूस अच्छा हुआ, क्योंकि उनको 5-6 महीने लग गए इस वैदिक घर को बनवाने में, जैसा उन्होंने अपने सपने में या दिमाग में सोचा था कि इस तरह से बनना चाहिए। तो उनका भाव मैं जानना चाहता हूं कि उनको कितनी खुशी महसूस हुई। 5-6 महीने तो वैसे बनाने में ये टाइम कम लगा है जी, क्योंकि बाकी सब मकान तो सालों से चलता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। जी जी जी। तो बाकी मकान के मुकाबले ये जल्दी बन जाता है।
हाँ। दूसरा बात, इसमें रहने का मजा है। मजा क्या है कि जैसे कि हम कोई भी छत वाले सीमेंट के मकान में रहते हैं तो गर्मी में उसमें इतनी गर्मी होती है कि अंदर बफ जाते हैं पूरे। हाँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप गर्मी के समय पे आओगे तो जैसे बाहर बहुत गर्मी है, आप अंदर आ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गर्मी नहीं है। मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे कम से कम 5 डिग्री तो कम मिलेगा ही, कम से कम मिलेगा। 35 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे, क्यों होता है ऐसा कि ये जो भी दीवारें है वो चूने की बनी है तो वो गर्म नहीं होती है। आप कभी भी आके दीवार को हाथ लगाओगे ठंडा तो दीवार ठंडा ही रहेगा, क्योंकि सीमेंट जो तपती है गर्म होती है, उतना चूना है वो गर्म नहीं होता है जी। दूसरा है कि ये बीच में पत्थर लगा है और पत्थर की जो चौड़ाई की है वो मिट्टी से की है। तो इसमें जैसे कि ये जितने भी पत्थर है ना, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा है तो बीच में व्हाइट वाली वो मिट्टी डाली है, जो यहाँ की बहुत एकदम चिकास वाली मिट्टी होती है जिनको हम गोरमटा बोलते हैं। सफेद मिट्टी होती है वो, उसको बीच में वही चिपकाई हुई है। पत्थर को जोड़ने के लिए वो सफेद मिट्टी का इस्तेमाल किया है। और दोनों तरफ चूने का प्लास्टर है तो दीवार तो कोई भी गर्म होती ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक दीवार आपने बनाई हुई है तो लोग क्या करते हैं, उसको ईंट से बनाते हैं। हाँ, आपने ईंट से या पत्थर से। यहाँ तो ये जो बेला करके पत्थर है, व्हाइट पत्थर होता है, इनका भी यूज होता है और ईंट का भी होता है। लेकिन हमने ईंट का नहीं किया है, पत्थर का ही यूज किया है। वो तो दोनों कर सकते हैं। तो पत्थर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती होगी? वो 7.5 इंच की होती है और वैसे 12 इंच का लंबाई होती है और 7.5 इंच ऊंचाई होती है, 9 इंच की उसकी। तो ऐसे कर करके आप जोड़ते गए उस पत्थर को। हाँ, बीच में सफेद मिट्टी डाल के वो जोड़ते गए, जिससे दीवार बहुत मजबूत थी। और फिर उसके ऊपर से आपने चूने और मिट्टी की लिपाई की है, गोबर नहीं, वो मिट्टी चूने के साथ नहीं होता है उसका। वो जो कुकमा आगे आपने जो बात किया मनोज भाई के वहां से, तो वो एक वैदिक प्लास्टर करके चूने का प्लास्टर जो बनाते हैं ना, उसी प्लास्टर का वो प्लास्टर लगा है अंदर और बाहर दोनों साइड। अच्छा। अब वो प्लास्टर लगाने के बाद इसके ऊपर है वो गोबर का ये लिपन किया है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि ये किया किसने, लिपन कैसे किया, किसने किया? बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये एक जो रोज पे आने वाला जो लेबर आदमी है, कारीगर, जो पेंट का काम करते हैं, जो दिहाड़ी पे उनसे ही करवा लिया है। उनसे ही करवा लिया। हाँ बिल्कुल। वो कैसे करवाया, तो उनको बोला कि देखो भाई आपको ऐसे करके आपको पेंट करना है, पर पेंट जो हम दे वही करना है। तो इसमें क्या किया कि जो गोबर है उसको कुछ छाननी से अंदर डाल के कचरा निकालना है और अच्छा गोबर अंदर डालना है। उसमें समझो कि जितना गोबर है उसमें से 5 से 10% सफेद चिकास वाली मिट्टी डालनी है। तीसरा उसमें डालना है गम, जो खाने वाला गम है या गुगर है, कुछ भी ले लो, चिकास के लिए है। पानी में डाल के उसको थोड़ा उबाल के एकदम चिकास वाला गम हो जाए, या तो नो टॉक्सिन करके केबल का भी गम आता है, आप वो भी डाल सकते हो। वो डाल के उसका बाल्टी में भर के ब्रश से आप सीधा ही इसको लगाओगे तो इतना अच्छा फिनिशिंग वाला ये लिपण हो जाएगा। मतलब कोई रोलर का प्रयोग नहीं किया, ब्रश का किया है। जैसे पेंट करने का जो ब्रश होता है ना, वो बड़ा वाला 3-4 इंच वाला बड़ा लेने का, तो जल्दी हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि विजय जी ने ईंट के बजाय 7.5 बाय 12 इंच का इन्होंने पत्थर लिया है और 2 पत्थर के बीच में सफेद मिट्टी है, उसको चिपका के ऐसे पूरी की पूरी दीवार किया है। फिर उसके ऊपर से आपने क्या बताया, फिर वैदिक प्लास्टर चूने का वैदिक प्लास्टर जो कुकमा गौशाला में मनोज सोलंकी जी का है वो आपने करवाया है। प्लास्टर के ऊपर आपने गोबर की लिपाई करवाई है, वो भी ब्रश से करवाई है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये वीडियो में एक बार ये चित्र को दिखाइए, घुमाकर इस चित्र को दिखाइए। और ये मैं इस चित्र के बारे में ये हमारे विजय जी हैं, मनोज जी का बहुत बार हमें याद आता है क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुकमा गांव में। तो ये जो चित्र है ये क्या लेबर लोग बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए आपने किसी और को ही बुला के इसका चित्रण करवाया है दीवार पे, जो कि हर कमरे, दीवार में, हॉल में, किचन में, हर जगह इस तरह से कोने कोने पे ये डिजाइन है। तो अब इधर कैमरे को इधर लाते हैं विजय जी के सामने और विजय जी से ये सवाल के बारे में जवाब मांगते हैं। ये डिजाइन की जब बात आती है तो हम ऐसा मकान किया है और ऐसी डिजाइन करनी है तो बहुत लोग, प्रोफेशनल लोग भी ये डिजाइन करके देते हैं जी। वो थोड़ा महंगा होता है। जैसे कि हमने इनका कॉस्टिंग निकाला तो बोले डिजाइन करने का 60,000 रुपए लगेंगे।
सारी डिजाइन है। अब सारा। इसमें ये डिजाइन नहीं आ रही थी, बाकी सब मतलब सिंपल सी डिजाइन है। मतलब सिंपल सी डिजाइन हाँ, कह लीजिए कि ये तो उसका दरवाजे के कॉस्टिंग पास में जो लगा हुआ है हाँ डिजाइन, वो भी घरों शायद में। ऐसा होगा कि नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो हर रूम का एक कमरे का 10,000 5,000 इन हिसाब से वो रेट लेते हैं। हमने क्या किया कि अपने हर शहर में कोई कोई पेंटर होते हैं, जो अच्छे पेंटर होते हैं, जो अपने कुछ कुछ बोर्ड लिख के पहले देते थे, अब तो वो भी रेडीमेड प्रिंट होते हैं। पर ऐसे प्रिंटर पेंटर लोग होते हैं, उनको आप बुला के लाओ कि देखो भैया ऐसा ऐसा पेंट करना है, अच्छे पेंटर होते हैं। और उसका जो रेट है ना वो इतना नहीं होता है, जो प्रोफेशनली ये बनाने वाले हैं उनके जैसा रेट नहीं होता है। तो ये मकान कितने में ये पूरा पेंट कर दिया, जिसका 60,000 रुपए अपना कॉस्टिंग आया था, ये वो उसने आके 12,000 रुपए में सारे सभी दीवार बाहर अंदर बाहर सब करके वो पेंटर ये करके आ गया। और पेंटर भी उसने जो दिल से किया, मतलब इतना अच्छा किया कि बाकी वो करता तो भी इतना अच्छा नहीं होता। उसमें भी डिजाइन करते हैं, तो हमने उनसे भी कॉस्टिंग निकाला था कि ये डिजाइन करना है तो क्या खर्च लगेगा। उसमें ऐसी डिजाइन नहीं थी, सिंपल सिंपल डिजाइन, जो वर्ली डिजाइन ऐसा जो बोलते हैं ना, उस टाइप की डिजाइन का उसने कॉस्टिंग दिया था 60,000 रुपए, नॉर्मल डिजाइन का। नॉर्मल डिजाइन का। और इस तरह का कोई भी हाँ, चित्र उनके मन में हाँ वो नहीं था, वो कर भी नहीं सकते थे जहां तक मुझे शायद कर भी सके तो भी मालूम नहीं है। पर वो ज्यादातर वो लाइनिंग चित्र, जैसे कि वहां पीछे ओम आपने पहले देखा, उस टाइप के वो चित्र करते हैं। बाकी वर्ली डिजाइन में आप जानते हैं कि जैसे कि किसान है वो हल लेके जा रहा है, पर वो लाइन ही है, ऊपर गोल है, ऐसे ऐसे है। तो इस तरह की जो डिजाइन है, तो आपको जो ये चित्र बनवाना था तो वैदिक घर के साथ ऐसा चित्र बनवाना हाँ, था कि तो जो हमने उसके साथ पूरा मैच करे, सूट करे। तो उसको पेंटर को ही बुला के बोला कि भाई देखो ऐसे ऐसी डिजाइने करनी है, तो वो 60 की जगह 12,000 रुपए में पूरी सारी डिजाइने उसने कर दी। 12,000 रुपए में? बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमारे पास भी अगल बगल में ही ऐसे कोई पेंटर होंगे, हम उनको बुला के हम फोटो दे सकते हैं उनको कि देखो ये फोटो करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सबसे बढ़िया अच्छा सा पेंट वो करके दे सकते हैं। तो जैसा है कि ये चित्र तो ये इनके हॉल में है, और आपने कमरों में जैसे 2 मोर बने हुए हैं और वहां पे पेड़ पे चिड़िया थी, तो ये सब उन्हीं ने किया है, सब उन्होंने किया है। बिल्कुल। और दूसरी बात चल रही थी मकान की, बीच में हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं जी। तो इसमें गर्मी क्यों कम लगती है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचे। तो ऊपर है ना वो नरिया है, छत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें सबसे ऊपर नरिया है, इसके बीच में 3 इंच की लकड़ी है, जिसको हम बोलते हैं वरा। हाँ, और इनके नीचे जो है वो साग का सीलिंग किया हुआ है। ये पट्टी जितनी भी दिखती है वो साग की है नीचे से, तो वो पट्टी है वो नीचे से साग की है। तो बीच में क्या है, 3 इंच का जगह है, वो एयर सर्कुलेशन या तो वो खाली जगह रहती है। तो वो ऊपर का नरिया जब गर्म होता है ना, तो नीचे लकड़ी गर्म होती ही नहीं है, क्योंकि 3 इंच का गैप है लकड़ी, बीच में 3 इंच का गैप है। और वैसे भी लकड़ी साधारण तरह से जल्दी गर्म नहीं होती है। अगर वो धूप में पड़ी है तो आप उसको पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं। जब सीमेंट है वो अगर धूप में गर्म हो जाती है तो आप इसके ऊपर खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो सीमेंट है वो जल्दी गर्म होती है। अगर कहीं लकड़ी पड़ी है बाहर रोड पे, रास्ते में, अगर रोड आपके पैर खुले है तो आप लकड़ी पे खड़े रहोगे तो पैर जलेंगे नहीं, क्योंकि वो गर्म नहीं होती है, वो इतना मतलब गर्म होती ही नहीं है। तो ये भी लकड़ी है वो गर्म नहीं होती है, इसलिए क्या होता है कि नीचे हमेशा ठंडक रहती है। अब दूसरा है कि ठंडक रहती है तो सर्दी में क्या होता है, ठंडक ज्यादा रहती है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो लगता है बहुत ठंडी है। अंदर आए तो अगर दरवाजा खुला है फिर भी अगर अंदर आ गए ना तो तुरंत महसूस होता है कि अंदर तो गर्मी है। ये सर्दी के मौसम में हाँ, तो सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास होता है और गर्मी में ठंडी का एहसास होता है। तो ये दोनों अंदर आपको, अगर आप ठंडी गर्मी में आओगे, अभी तो बारिश है, तो जब पिछली बार मैं आया था, मैं ठंड में आया था गर्मी में आया था, अब मुझे तो उतना याद नहीं है, शायद वो दोनों का समय वही होगा कि ठंडी शायद कम हुई हो और गर्मी की शुरुआत हुई हो इस समय पे। एक बार ठंड में भी आके मैं महसूस करूंगा कि यहाँ पे जो तो अगर आप बाहर से अंदर आओगे तो पता चलेगा। दूसरा है मच्छर कम आते हैं अंदर, ठीक है? हाँ बिल्कुल। नहीं, अब उसकी वजह तो यही है, गोबर का लिपण है और यज्ञ और धूप होता है, तो ये भी वजह है। के झरोखे हैं वहां पे भी आपने पतले पतले का वो आपने, हाँ बिल्कुल। पर दूसरा क्या है कि जब हम बाहर खुले में बैठते हैं, घर के बाहर बैठते हैं,
तो बाहर बैठने से महसूस होता है कि हम बैठे हैं तो मच्छर काटते हैं, कान के अगल बगल में आवाज आती है, ये सब होता है। जैसे ही हम अंदर आ जाते हैं तो कभी लगता है कि अरे यार तो बहुत मच्छर है, अंदर क्या होगा। अंदर आते हैं, अंदर यहाँ आके सोते हैं तो यहाँ मच्छर नहीं होते। कभी कभी एक आध दो आ जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, पर मतलब कि बाहर बहुत है तो अंदर कुछ भी नहीं है। इन हिसाब से मच्छर कम आते हैं, तो ये भी एक फायदा है इनका। तीसरा, नीचे भी लिपण है, वो अभी हम शायद लगाना देखना भूल गए। तो इसमें भी दिखाइए नीचे की तरफ। ये नीचे भी पूरा गोबर है, पूरा गोबर है। हाँ जी, मिट्टी और गोबर, जैसे कि सफेद मिट्टी और गोबर ये मिला के पूरा लिपण किया है। तो ये पूरा का पूरा अगर हथेली रखते हैं, नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे हाथ लगाओ घिसो तो ऐसे हाथ में नहीं आ रहा। दूसरा ये ठंडा प्रतीत हो रहा है, हाँ ठंडा लग रहा है। तो इस तरह से ये वैदिक घर विजय जी ने बनाया है। बहुत मुझे आज अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली। अभी हमको लगेगा कि ये गोबर का है तो इसको बार बार वापस लिपना पड़ता है, घिस कैसे हो जाता है, क्या होता है। तो मुझे लगता है कि साल में 2 बार ये नीचे वाला, वो जो साइड वाला है वो अभी तो 2.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, सॉरी 1.5 साल हो गया, अभी इसमें कुछ नहीं किया है। 1.5 साल से तो ऐसा ही है। और मेरी जो ऑफिस है वहां पे भी आपका, उसमें लगभग मुझे लगता है 6 साल हो गए, 5.5 से 6 साल। अभी 6 साल में हमने उसमें कुछ नहीं किया, दीवार वैसी की वैसी है, क्योंकि दीवार पे तो कुछ स्पर्श होता नहीं है, उसमें वो घिसती नहीं है। तो उसमें मुझे लगता है कि 5-6 साल तो इसको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही रहेगी। ठीक है। अभी ये 1.5 साल में भी आपको लगेगा कि नहीं अभी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मुझे तो अभी भी इतने समय के बाद आया हूं तो मुझे लग रहा है नीचे वाला है वो 2 बार कर लिया, मतलब 6 महीने में 1 बार। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, वो गम डाल देते हैं या गूगल डाल देते हैं, ताकि उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। और जब झाड़ू मारते हैं ना तो मिट्टी भी मतलब उड़ती नहीं है, अच्छा रहता है। दूसरा रहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ऐसा है तो काम रोज का बढ़ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि रोज का काम बढ़ जाता है। जैसे कि ये अगर फ्लोर पक्का है, टाइल्स डाला हुआ है, तो उसको रोज झाड़ू लगाना है और पोछा करना है। अब इसमें पोछे का तो काम है ही नहीं, झाड़ू लगा दिया, हो गया सफाई। लेकिन इसमें जो आपने बोला कि गम लगा के और इसको मजबूती पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, वो गम क्या मतलब कैसा? जैसे अभी मैंने आगे बताया कि दीवार पे जो ब्रश से लगाया है वो, इसमें क्या है, गोबर है, मिट्टी है और गुगड़ या गम, मतलब जो सामान्य नॉर्मल जो कोई भी गम है जिसमें चिकास है, इसमें हम पानी डाल के गर्म करके मिक्स करके लगाते हैं। वैसा इसके अंदर भी जब लगाते हैं ना तो वो गुगड़ या गम ऐसा कुछ डाल देते हैं, तो जो चिकास वाला है। तो इससे क्या होता है कि जब हम झाड़ू मारते हैं ना तो ये जल्दी से निकलता नहीं है। विजय जी से मेरा अगला सवाल यही है कि इनके यहाँ पे हमारे जैसे लोगों का बहुत आना जाना लगा रहता है, भ्रमण भी होता है, वो इस वैदिक घर को देखने के लिए आते हैं। और कुछ महीनों पहले की बात है, इस जब वीडियो को तो मैंने बनाया नहीं था, सिर्फ चित्र फोटो कैमरे से कैप्चर करके सोशल मीडिया पे मैंने शेयर किया था। तो बहुत लोगों को पहले से ही विजय जी के बारे में पता था, उनकी गौशाला और वैदिक घर के बारे में। और जिन लोगों के लिए वो नया था वो थोड़े हैरान हो गए थे कि इस तरह से भी कोई अपना घर पर्सनल घर बनवा सकता है, वैदिक घर। तो विजय जी मेरा सवाल यही है कि जब आपका ये घर बन के 5-6 महीने में तैयार हुआ, ये जो जगह है ना पूरी, वो 2 एकड़ जगह है। पूरी 2 एकड़ में आपका है? हाँ, ये पूरा 2 एकड़ में है। ये मकान तो कम जगह में बना है, पर पूरा खेत है वो 2 एकड़ का है। आगे भविष्य में अपना जो प्लानिंग है वो ऐसा है कि अपना सारा खाना, सब्जी, गेहूं, मतलब जो भी अनाज है वो सब यहाँ ही हो जाए, बाहर मार्केट? हाँ, मार्केट से कुछ लेना ना पड़े, फल भी हो जाए यहाँ के। तो इन हिसाब से सारे फल भी लगाए हैं, जैसे कि आम है, पपीते है, केले है, तो सारे फल इन हिसाब से ही लगाए हैं कि 2-3 साल में ऐसा हो जाए कि हमें कुछ भी बाहर से लेना ना पड़े, तो सारा अपना खाना इधर ही हो जाए। ये एक आगे की ये भी सोच है। दूसरा, ये जो जगह है इसमें पूरा अनाज, मतलब गाय के लिए चारा भी हो जाता है और अपना भी खाना तो अभी बन ही रहा है। जैसे कि अभी इस साल जौ लगाए थे तो जौ हो गया, अभी कुछ कुछ ऐसे जो भी खाना है, ज्वार है तो भी यहाँ हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं वो यहाँ से ही हो जाए। इससे थोड़ा प्लानिंग करके ही हम आगे बढ़े थे कि अपना खाना जो जहर वाला बाहर से ना लेना पड़े और यहाँ ही अपना सारा हो जाए।